नमस्कार दोस्तों, ओल्ड मॉन्क्स में आप सबका स्वागत है। हाल ही में रिसेंटली अभी कुछ बुक्स जो क्लास नोट्स के दौर पे हमने लॉन्च की है। मैं चाहता हूँ कि एक बार उसको देखिए। डेफिनेटली आपको उसका कंपाइलेशन बहुत पसंद आएगा। मैं जानता हूँ कि जब मैं प्रिपरेशन करता था तो मुझे काफ़ी रिसोर्सेस से पकड़ते हुए वो डेटा एक जगह पे लाके फिर उसको रिवाइज करना और वो सब बहुत कॉम्प्ली आई मीन हम सोचते थे कि यूपीएससी फिलोसॉफी ऑप्शनल का सिलेबस इतना कम होने के बावजूद भी इतना समय प्रिपरेशन में क्यों लग रहा है। तो वो बाद में पता चलता है कि पहले हम किसी क्लास नोट्स पे बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद में ये पता चलता है कि वो पूरा इनफ नहीं है। जो एक्सपेक्टेड एक स्कोर हमें सबको चाहिए होता है, वो लेने के लिए फिर हमें एक डेफिनेटली रेफरेंसेस बुक्स के तरफ जाना पड़ता है। तो ये जो सब एक प्रोसेस है, ये जो हमारी एक जर्नी है, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग जर्नी। तो व्हाट आई थॉट ऑफ कि अगर कंसेप्चुअली अगर चीज़ें समझने में इजी है या उसको इजी करके पेश किया जाए तो रेफरेंसेस बुक्स को ही हम डायरेक्टली एज अ नोट्स रेफर कर सकते हैं। तो इसी आइडिया से फिर मैंने पिछले एक साल से यही काम कर रहा हूँ मैं कि जो भी रेफरेंसेस बुक्स है या ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है, जो भी हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा यूज़फुल है, उन सब को मैंने अपनी जो बुक्स मैंने अभी रिलीज़ की है इंडियन फ़िलासफ़ी की और वेस्टर्न फ़िलासफ़ी की, जो सेक्शन ए एंड बी ऑफ पेपर वन को कम्प्लीटली रिलेट करता है। उसका अगर आप इंडेक्स देखोगे तो भी आपको वो सब समझ में आ जाएगा कि ये सारा का सारा एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही हमने बनाया है। ये है इंडियन फ़िलासफ़ी की कॉपी। हालांकि अभी वेस्टर्न की मेरे हाथ में नहीं है, बिकॉज हमने एक सैम्पल कॉपी मंगाई थी और वो कुरियर हो चुकी है ऑलरेडी। एंड रिसेंटली वी हैव लिस्टेड आवर प्रोडक्ट्स ऑन अमेजोन एज वेल, जिसकी लिंक अगर आपको तुरंत बुक करना है इंडियन फ़िलासफ़ी की एंड वेस्टर्न फ़िलासफ़ी की बुक, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको दोनों बुक्स एक साथ मंगानी है तो आपको कुछ 50 रुपीज़ का ऑफ भी उस पर मिल जाएगा। ये सब बातें तो कुछ मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से मैंने बताई, बट एज फार एज द कंटेंट एंड द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी इज कंसर्न, हमें जो फ्लेक्सी नोट्स बनाने हैं, जिसका वीडियो मैंने काफ़ी देर पहले अपलोड किया था, आप वो देख सकते हो। वो बनाने के लिए या हमारा प्रिपरेशन एक प्रॉपर तरीके से बैठने के लिए, ताकि फ़िलासफ़ी पे हमें कॉन्फिडेंस आए, ना कि हम सिर्फ रैंडम कुछ तो पढ़ते रहे और ये सोचे कि हमारा ऑप्शनल की तैयारी बड़े अच्छे से हो रही है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए हमने ये एक इनिशिएटिव लास्ट ईयर से लिया था कि एक अच्छा कंपाइल्ड मटेरियल आपको हम दे। ये स्पेसिफिकली यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के मेंस के प्रिपरेशन के लिए पर्सपेक्टिव से बनाया गया है। नो डाउट अगर आप बाकी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस के सिलेबस देखोगे तो उसमें जो ओवरलैपिंग टॉपिक्स है, डेफिनेटली वह उसके लिए भी आप ये रेफर कर सकते हो। बट एज फार एज हमने कंसिडरिंग एज अ यूपीएससी एज अ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर प्रिपरेशन, हमने इसी को उसके कंटेक्स्ट पे रखा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबको बुक पसंद आएगी। जो भी उसमें कंपाइलेशंस दिए गए हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। कहीं पे आपको इन बिटवीन क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर कि उसको कैसे लिखना चाहिए। हालांकि ये हम जब क्लास में पढ़ाते हैं, ऑनलाइन जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती है ओल्ड मॉन्क्स फिलोसॉफी की, उसमें हम ये बताते हैं कि किस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहिए, आंसर राइटिंग में कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इट्स अ ड्यूरिंग सेशन वी मोस्ट ऑफ द टाइम फोकस अपॉन। तो बताने के लिए आप सबको मैं ऑल द बेस्ट कहता हूँ कि ये बुक्स का ज़रूर अपने प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल करके देखिए। अगर उसमें कुछ एरर इश्यूज आते हैं तो डेफिनेटली मेरे कॉन्टैक्ट नंबर तो ऑलरेडी सब शेयर्ड है, मेरा मेल आईडी भी शेयर्ड है। आप वहाँ पे मुझे फीडबैक दे सकते हैं या अमेज़ॉन पे भी फीडबैक आप लिख सकते हैं, सो दैट वो मुझे पता चले और फिर उसके अनुसार मैं थोड़ा इम्प्रूवमेंट उसमें कर सकूँ। तो कुछ ही दिनों में बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, यानी दिसंबर 31 तक, हमारी ये कोशिश है कि फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन एंड सोशो पॉलिटिकल फिलोसॉफी, इनकी भी बुक्स रिलीज़ हो जाए, सो दैट कैंडिडेट को एक 4 बुक्स का सेट ही मिल जाए, जो कि एक डिस्काउंटेड रेट में भी रहेगा, कैंडिडेट अफोर्ड कर सके और वो घर पे बैठ के पढ़ सके। ऐसे हमने कुछ इसका कंपाइलेशंस किया है। फिर भी कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो डेफिनेटली उसका जो एक रीच होता है वो हमको इतने इनिशियल फेजेस ऑफ स्टडीज़ में नहीं आता है। तो उसके लिए अगर कोई मेंटर हो, कोई आपका अच्छा फ्रेंड हो, सीनियर हो, उनसे ये बातचीत करके सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी होगा। अदरवाइज़ मैं तो आपको इस बात के लिए कभी भी वेलकम कहूँगा कि मेरी ऑनलाइन बैच ज्वाइन करने के लिए यू आर ऑलवेज फ्री टू ज्वाइन माई बैच। हालांकि मैं डे टू डे अपडेट्स
स्टूडेंट के कुछ क्वेरीज आते हैं, आंसर राइटिंग वैल्यूएशन करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, बट टेलीग्राम चैनल पे आई ट्राई टू रीच टू द स्टूडेंट्स एज फार एज पॉसिबल और उनकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ऐसा ही नहीं कि ओल्ड मॉक्स फिलोसॉफी का टेलीग्राम का ग्रुप मैं ही हैंडल करता हूँ। There are many such senior players in the group who really take care of the fresh students in the joining the telegram group। तो उनको गाइड करना, उनके आंसर्स इवेलुएट करना, यहाँ से लेके किसी कंसेप्ट पे डिबेट डिस्कशन करने तक भी वो ग्रुप एक्टिव रहता है। तो अगर आपको इफ़ यू रियली वांट टू गेट इन टच विद अस इनडायरेक्टली, सो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया है। तो अगर आप इंडियन फिलोसॉफी, वेस्टर्न फिलोसॉफी ये बुक्स अगर ऑर्डर करना चाहते हो तो प्लीज़ लिंक नीचे दी गई है अमेजोन की, वहाँ से आप डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हो। बिफोर लिविंग आई वुड लाइक टू गिव यू वन सिंपल एंड वेरी क्लियर मैसेज अबाउट वेस्टर्न फिलोसॉफी। लॉट मेनी पीपल आर कन्फ्यूज्ड अबाउट कि सर ये वेस्टर्न फिलोसॉफी में जो कंटेम्प्ररी पार्ट है उसका मैं प्रिपरेशन किस तरह से करूँ। तो मैं ऐसा अभी तक तो मैं ही खुद उस उलझन में था, बिकॉज आई वॉज बीन थ्रू दैट कि कहीं यहाँ से कुछ पकड़ा, वहाँ से कुछ इंटरनेट से लाया, कहीं इग्नू का ही मटेरियल पढ़ा, कहीं शोध गंगा से ही हमने निकाला। तो इससे ये होता था कि हमारा जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी था वो कंपाइल नहीं हो पाता था। फिर कोई आके बताता था कि अरे ये आपने रेफ़र किया है क्या, तो फिर वहीं से कुछ चालू हो जाता था कि हाँ एक बार उसको रेफ़र करके देखते हैं। So what I have done in the book of specifically Western philosophy, in that too related to the contemporary part, हमने ये ऐसे जितने भी scattered resources थे हर टॉपिक से रिलेटेड, और वो भी जो सिलेबस में दिए गए स्पेसिफिक पॉइंट्स है उसके अकॉर्डिंगली, तो हमने उसका एक कंपाइलेशन किया है प्रॉपरली विथ रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। हमने उसी मटेरियल को एनालाइज करके प्रेजेंट करने की कोशिश की है। मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपाइलेशन स्टूडेंट के प्रिपरेशन में डेफिनेटली यूज़फुल होगा। वी ऑल नो कि यूपीएससी तो कोई डायरेक्टली ऐसे किसी बुक से सवाल नहीं उठाता है। दे हैव देयर ओन स्टाइल ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन। अगर कहीं पे आपने इल्यूजरी परसेप्शन ऐसा स्टेटमेंट पढ़ा होगा तो उसे वो शायद हेल्यूसिनेशन भी कह सकते हैं। यूपीएससी उसको किस तरह से पेश करेगी आपके सामने, वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट, बट अंडरस्टैंडिंग अगर हमारी अच्छी हो, कंसेप्ट अगर क्लियर हो, तो सही में हम उसका आंसर टैकल कर सकते हैं, लिख सकते हैं, एंड दैट इज अप्रिशिएबल। आई मीन इफ़ यू आर रियली डीलिंग विद द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन ना, आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। तो कंटेम्प्ररी ये एक स्पेसिफिकली मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वेस्टर्न फिलोसॉफी की बुक, भले इंडियन का आपका अगर स्ट्रॉन्ग होल्ड है, अच्छे नोट्स है, तो यू कैन थिंक अबाउट इट वेदर टू परचेस और नॉट, बट वेस्टर्न की बुक एक बार परचेस करके उसमें से कंटेम्प्ररी का प्रिपरेशन प्लीज़ करिए। ये मैं मेरे फ़ायदे के लिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरी बुक सेल होनी चाहिए, मैं ये सिंपल इस मोटिव से कह रहा हूँ क्योंकि कंटेम्प्रेरी फिलोसोफर्स का कंपाइल्ड ऐसा कंटेंट बहुत रेयरली जो आज के चेंजिंग टाइम के अनुसार यूज़फुल हो यूपीएससी एग्ज़ाम्स में, ऐसा मुझे मार्केट में तो मिला नहीं है। तो इसलिए मैंने ये पूरा एक साल उसमें मैंने स्पेंड किया है। सो आई होप कि आपको डेफिनेटली आने वाले मेंस के लिए तो बहुत यूज़फुल होगी। तो जो भी इस साल मेंस में अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वेस्टर्न फिलोसॉफी का कंटेम्प्रेरी पार्ट जो है वो एक बार तो पढ़ के जाइए। अगर आपको कहीं से मिलती है, किसी फ्रेंड ने आपके लिए, तो वो भी आप रेफ़र कर सकते हो, तो वो बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। सो एज फार एज दिस मच इज़ कंसर्न्ड, मेरा जो एक ओवरऑल बुक का इनिशिएटिव था ये डेडिकेटेडली यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए था, और मैं चाहता हूँ कि आप इसका पूर्ण लाभ उठाइए। तो for any queries you can contact me, and thank you for listening to this and wish you all the best guys. Have a day.